एक बात है बड़ी मार्मिक, बड़ी विचारणीय बात है। महात्माओं का संग करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के गृहस्थ भी ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और ईशादी 9 उपनिषद इनका बढ़िया से अभ्यास कर लेते हैं। तमाम वाक्य उनको याद भी हो जाते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यदि उनकी दृष्टि केवल शरीर संसार तक सीमित है तो इतनी उत्तम प्रस्थान त्रयी की जो बातें अविद्या का विनाश करके ज्ञान को प्रकाशित करने वाली हैं, स्वरूप में अवस्थित करने वाली जो बातें हैं, वो भी केवल कहने सुनने तक रह जाती है। उनसे लोग बड़ा विद्वान मान लेते हैं, उदर पूर्ति का साधन बन जाता है। बाकी उससे भी कोई अविद्या का, अज्ञान का क्षय हो जाए अथवा षड विकार नष्ट हो जाए, ये नहीं हो पाता है। अपश्यता आत्म तत्वम, ये बड़े महत्व की बात है। आत्म तत्वम अपश्यताम। अब प्रश्न हुआ, आत्म तत्व उन्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? वेद भगवान तो आज्ञा कर रहे हैं, आत्मै वेदम सर्वम, अयम आत्मा ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथाह मां गृधक कस्य सिद्धनम, इत्यादि इत्यादि। आत्मा से अतिरिक्त जो है वह अनात्मा है। अनात्मा का अर्थ जड़ है। जड़ तो कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो जड़ कहाँ है? जड़ता हमारी बुद्धि में है, हमारे विचारों में है, जड़ता कहीं है। पर अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को देखते नहीं, उस पर उनकी दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो आत्मा सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय है, जैसे वस्त्र में धागे के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही इस विराट में आत्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब यही सत्य सिद्धांत वस्तु है, तत्व है, तो इस अवस्था में सबसे अधिक सुलभ तो आत्मा ही है। फिर वह आत्मा, उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका उत्तर दे रहे हैं, उनको आत्मानुसंधान का समय ही नहीं है। उनका समय कैसे बीत रहा है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। रात्रि का क्षण बहुत मूल्यवान है। सब दुनिया सो जाती है, नीरवता छा जाती है। उस समय आप जो कुछ चिंतन करो उसका एक अनुपम सुख होता है। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, बच्चा रात को 2 बजे से लेके और सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। क्या लगती है? हाट जानते हैं? बाजार। 5 बजे के बाद हाट उठ जाती है और हाट उठने के बाद फिर सड़ा गला सामान मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इसलिए जिस समय भजन की हाट लगी हुई हो, उस समय हाट में भजन के रत्न संग्रहित कर लेने चाहिए। फैशन बन गया है बहुत देर रात तक जगना और सवेरे देर तक सोना, फिर कथा में बैठ के भी बार बार मुंह खोलना। इसका मतलब है कि रात को ठीक से सोए नहीं। स्वामी जी, जीवन सात्विक हो, विचार सात्विक हो, आहार संयमित हो तो 4 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। साधक व्यक्ति के लिए 4 घंटे से अधिक विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर कहें चाहे डॉक्टर के बाप कहें,
हम अपनी घोषणा नहीं करते कि मैं बहुत सात्विक व्यक्ति हूं, लेकिन दास को तो ऐसा अभ्यास पड़ गया है, यदि 2-3 घंटे भी हमको नींद आ गई तो हमारी नींद पूरी हो गई। 3 घंटे नींद आ जाए, हो गई, पूरा काम हो गया। फिर ये नहीं लगेगा कि हम सोए नहीं, बार बार उबासी लें, परेशान हो जाएं, वो नहीं। अब सवेरे से रात तक बकरी जैसे मुंह चलाओगे, खाते ही रहोगे कुछ ना कुछ, तो फिर तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। रात्रि का मूल्यवान समय निद्रा में नष्ट हो जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि काल के समय की चोरी निद्रा कर लेती है। अथवा व्यवायेन, व्यवाय कहते हैं स्त्री पुरुष के समागम को, विषय भोग को। या तो निद्रा में समय व्यतीत होता है या विषय भोग में समय व्यतीत होता है। अब दिन हुआ तो दिवाचार्थे हया, सारा दिन धन कमाने की इच्छा में नष्ट हो जाता है। किसान खेत पर चला गया, व्यापारी दुकान पर चला गया, नौकरी चाकरी करने वाले अपनी ड्यूटी पर चले गए, दिन भर उसी में लगे। धन कमाने में दिन नहीं स्वामी जी, धन कमाने की इच्छा में। धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, इच्छा सबको रहती है। तो धन कमाने की अभिलाषा में दिन का समय नष्ट हो गया। फिर भी तो समय बचा। बोले बचा कुचा समय कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब के भरण पोषण में समय चला गया।